बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 131 और हम हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पे। एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5, पेज है 146 आपकी NCERT में। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि अगर डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। मतलब आपको टू प्रूव करना है स्क्वायर, और आपको दिया क्या क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, आपको दिया हुआ है बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है राइट एंगल्स। आपको तीन चीज़ें गिवन हैं और आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। ठीक है, सो गिवन किस तरह से करेंगे हम? गिवन शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स हैं AC और BD। ठीक है, और वो क्या दिए हुए हैं? इक्वल। सो AC इज इक्वल टू BD। और क्या दिया हुआ है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ दी हुई है गिवन में। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? AO इज इक्वल टू CO और DO इज इक्वल टू BO। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है? राइट एंगल्स दिया हुआ है। राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री की डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। सो राइट एंगल मतलब AOB इज इक्वल टू 90, BOC मतलब डायगोनल्स सारे 90 हैं। AOB 90 है, AOB BOC 90 है, COD 90 है और DOA 90 है। तो देखो आपको टोटल कितनी चीज़ें दी हुई हैं? आपको दी हुई हैं डायगोनल्स इक्वल हैं, आपको दिया हुआ है बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। आपको दिया हुआ है राइट एंगल्स। तीन चीज़ें दी हुई हैं, 1 2 3, तीन चीज़ें दी हुई हैं और सामने प्रूव क्या करना है? इट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करना है। तो टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे? प्रूफ। प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे? तो देखो आपको क्या प्रूव करना है? स्क्वायर प्रूव करना है। तो देखो स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पता है आपको क्या? स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो चीज़ें कौन सी चाहिए? कि उसके सारे साइड्स इक्वल हैं और उसका एक एक एंगल राइट एंगल है। आपको डेफिनेशन याद करो कि स्क्वायर वो होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स। तो दैट इज़ आपको क्या प्रूव करना है? सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स राइट एंगल। ठीक है, तो अगर आप ये सब प्रूव कर लेते हो तो ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब प्रूफ देखो। प्रूफ में आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है और आपको सारे एंगल्स 90 डिग्री बताने हैं। तो पहले हम साइड्स इक्वल प्रूव करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए दो ट्रायंगल्स लेंगे, AOD और AOB। AOB, ठीक है। सो बाजू बाजू वाले दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल
AOD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOD AOB, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लिए हमने। सो ये दो ट्रायंगल लिए तो तीन चीज़ें लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। पहली चीज़ क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, AO। सो AO इज इक्वल टू AO कॉमन। दूसरा क्या है, OD इज इक्वल टू OB। OD इज इक्वल टू OB कहाँ से आया, गिवन, ये देखो गिवन है, OD इज इक्वल टू OB गिवन। फिर क्या दिया हुआ है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। एंगल ये कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, काटता है तो कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट। AOD और देखो AOD और AOB, सॉरी 90 डिग्री, वर्टिकली नहीं 90 डिग्री होगा, कैसे, क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल AOD AOB ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। रीजन क्या लिख लूं, रीजन में साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। ईच 90 डिग्री, ये भी कहाँ से आया, ये भी देखो गिवन ही है, ये देखो AOD और AOB ये भी गिवन ही है, ठीक है, ईच 90 डिग्री गिवन। सो बाय SAS रूल, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी एक एक साइड क्या है, इक्वल, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB बाय CP/CT। अभी सपोज आपने ये दो ट्रायंगल नहीं लिए होते, ठीक है, अगर आप ये दो लेते तो आपको क्या इक्वल मिलता, AB इज इक्वल टू BC मिलता। सिमिलरली सपोज आपने ये दो ट्रायंगल लिए होते तो AB इज इक्वल टू BC। फिर सपोज आपने ये दो ट्रायंगल नहीं, आपने लिए होते ये दो ट्रायंगल, सपोज, ठीक है, ये दो लिए, फिर ये लो, सपोज ये दो लिए होते तो BC इज इक्वल टू CD। सो BC इज इक्वल टू CD। सपोज आपने ये दो ट्रायंगल लिए होते तो CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। आप कोई भी ट्रायंगल लेते आपका आंसर आता, पर बाजू बाजू वाले लेने थे, ठीक है। तो अगर आप तीन और चीज़ें करते तो आपको ऐसे होता, ठीक है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देखो एक चीज़ तो हो गई, ये देखो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। सो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो प्रूव हो गई, स्क्वायर के लिए एक चीज़ चाहिए कि इक्वल हो, देखो वो हो गया। अब क्या रहा, आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको ये सब 90 प्रूव करना है। 90 देखो 90 प्रूव करना बहुत आसान नहीं रहेगा। 90 के लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट 90 के लिए दो ट्रायंगल्स पसंद कर लो, उतना आसान नहीं होगा। 90 के लिए आपको दो ट्रायंगल पहले लेने पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे पैरेलल है, फिर 90 पे आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत है। सो कैसी मेहनत है, हम करते हैं। सो अब देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए पहले हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, क्या, हम लेंगे इन AOD COB, सामने सामने वाले दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है।
तो इन ट्रायंगल AOD एंड COB, फिर से 3 चीज़ें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। सो पहला क्या है, AOD COB में AO इज इक्वल टू CO है, ठीक है। AO इज इक्वल टू CO, गिवन। OD इज इक्वल टू OB, AOD COB, AOD COB, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या है, तीनों देखो फिर से साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, ठीक है। सो देयरफॉर अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, रूल कौन सा यूज हुआ, कौन सा रूल यूज हुआ, देखो साइड एंगल साइड, SS रूल यूज हुआ। सो SS रूल। अब क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एक एक एंगल इक्वल है, एक एक साइड इक्वल है, पर मुझे साइड में नहीं, मुझे इस बारी एंगल में इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि मेरा एंगल प्रूव करना बाकी है, मुझे ये प्रूव करना बाकी है अभी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एंगल में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो एंगल कौन से हैं मेरे पास, मैं ये वाले एंगल लूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे DAO OCB, DAO OCB, ठीक है। DAO OCB, ठीक है। अब आप कहोगे आपने ये 2 ट्रायंगल में ये एंगल ही क्यों पसंद किए, तो देखो आप अगर ध्यान से देखो, ये DAO OCB देखो Z बना रहा है, दिख रहा है आपको, मेरे को ये काम आएगा। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये CPCT से आया। अब मैं क्या लिखूंगी, बट एंगल DAO एंड एंगल OCB एंड एंगल OCB आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। DAO और OCB क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो DAO OCB, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, DA पैरेलल CB हुआ। देयरफॉर DA पैरेलल CB, कैसे DA पैरेलल CB हुआ, तो ये रूल है। देखो अगर पैरेलल दिया होता है, अगर सपोज पैरेलल दिया होता तो एंगल्स ऑल्टरनेट होते हैं, पैरेलल दिया होता तो एंगल्स ऑल्टरनेट होते हैं, एंगल्स ऑल्टरनेट हैं तो लाइंस हैं पैरेलल, ठीक है। ये चलता है ऐसा, आपको अभी मेरे को ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इतने सम्स कर चुके हैं, पर मैं फिर भी बताती हूँ। अगर ऑल्टरनेट हो तो ऑटोमेटिक लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल हो तो ऑटोमेटिक एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो DA पैरेलल CB। अच्छा, सिमिलरली देखो आपने DA पैरेलल CB प्रूव किया ना, तो उसी तरह से आप AB पैरेलल DC भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली AB पैरेलल DC, ठीक है। सिमिलरली AB पैरेलल DC, तो फिर क्या हुआ, तो ABCD मतलब पैरेलल है ना, ये कहीं काम आएगा, ठीक है। इसको आप ये ABCD DA, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम है। सो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी ये वाली चीज़ कहीं काम आएगी आपको, कहाँ काम आएगी मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है, ये वाली चीज़ अब संभाल के रखते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ काम आएगी। अब देखो, अब मेरे को एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ये पैरेललोग्राम मुझे एंगल 90 डिग्री प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब मैं एंगल 90 डिग्री प्रूव करती हूँ। कैसे प्रूव करूँगी? फिर से दो ट्रायंगल पसंद करूँगी। कौन से? ABC BAD, ABC BAD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, ABC BAD। ठीक है, तो फिर से तीन चीज़ें। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले AC इज इक्वल टू BD, तो AC इज इक्वल टू BD। तो AC इज इक्वल टू BD क्या है? ये देखो, डायगोनल्स गिवन है, दिया हुआ है ना, गिवन। इसके बाद BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD कहाँ से आया? सो BC इज इक्वल टू AD एक्चुअली यहाँ हमें यहाँ लिख देना था, मैंने लिखा नहीं। तो BC इज इक्वल टू AD, यहाँ देखो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था ना, तो कॉन्ग्रेंट में देखो AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB। इसको मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखूँगी? AD इज इक्वल टू CB बिकॉज 1। ठीक है, ये देखो, सॉरी यहाँ BC इज इक्वल टू AD है ना, BC इज इक्वल टू AD। जो ट्रायंगल है ना उसके नीचे ABC वाला ट्रायंगल है तो BC, BAD वाला ट्रायंगल है तो AD। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, सो यहाँ रहा AD इज इक्वल टू BC। थर्ड कौन सा लिखेंगे? तो थर्ड आप क्या कर सकते हो? तो दोनों में कॉमन, AB इज इक्वल टू BA, कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ट्रिपल S रूल है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो मेरे को किस में इंटरेस्ट है। देखो मैंने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर लिया, अब इंटरेस्ट किस में है? मुझे एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो ध्यान से देखो ABC इज इक्वल टू BAD, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू BAD। क्या लिखूंगी? बाय CPCT। क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिक है उसका एक एक एंगल, एक एक साइड इक्वल है। अब आप कहोगे आपको इसी एंगल पे क्यों इतनी लाइकिंग है, इतना आपने यही एंगल क्यों लिखा? तो रीज़न यही है कि ये एंगल अब मुझे काम आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने इक्वल प्रूव कर लिया इसको, बट एंगल ABC एंड एंगल BAD आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स है ना, देखो आप ध्यान से, इंटीरियर एंगल्स ही हुए ना, ABC, ये देखो ABC BAD, देखो तो ये इंटीरियर एंगल्स ही तो है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अब आप कहोगे पैरेललोग्राम कहाँ से आया? तो देखो यही तो हमने प्रूव किया था। मैंने नहीं इतनी मेहनत करके यही चीज़ तो प्रूव की थी। मैंने इसको पैरेललोग्राम पता है क्यों प्रूव किया था? क्योंकि मैं वो इंटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूला लगा सकूँ। इंटीरियर एंगल्स पता है ना, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पर कंडीशन क्या है कि ABCD क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए, कंडीशन है। सो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम की ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है एक्चुअली, कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। बिकॉज
interior angles are supplementary. So therefore देखो एंगल ABC प्लस एंगल BAD 180 है, तो ऑटोमेटिक BAD किसके बराबर है? BAD है ABC के बराबर. सो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये रहा, ठीक है. ये हमने प्रूव किया था, इसको 2 दे दो, बिकॉज 2. सो देयरफॉर मैंने क्या किया, BAD की जगह ABC लिख दिया, BAD की जगह ABC. देयरफॉर 1 एंगल ABC प्लस 1 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1 एंगल ABC प्लस 1 एंगल ABC क्या होगा? देखो 1 एंगल ABC प्लस 1 एंगल ABC. सो 1 एंगल ABC प्लस 1 एंगल ABC इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 एंगल ABC. ठीक है. सो देयरफॉर 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा? डिवाइड. सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 1 जा 2 9 जा 0 का 0. सो ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. ABC क्या हुआ? 90 डिग्री. सिमिलरली अच्छा ABC 90 है पर ABC और BAD इक्वल हैं, तो देयरफॉर BAD भी 90 हुआ. ठीक है. तो सिमिलरली आप बाकी एंगल्स भी 90 प्रूव कर सकते हैं. देखो ABC मतलब आपने B 90 डिग्री प्रूव किया, BAD मतलब आपने A 90 डिग्री प्रूव किया. तो सिमिलरली आपने A और B प्रूव कर लिया. सिमिलरली एंगल C, ये एंगल C BCD इज इक्वल टू 90. और ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री कैन बी प्रूव्ड. ठीक है. मतलब देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. देखो साइड्स इक्वल हैं, ये 90 डिग्री प्रूव हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? ABCD क्या है? स्क्वायर. सो ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर प्रूव करना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था. क्यों? क्योंकि तीन तो हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने. देखो ये स्क्वायर दिया हुआ था, देखो ये स्क्वायर दिया हुआ था. ठीक है. स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर में हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी. गिवन टू प्रूव हमको स्क्वायर करना था, मतलब 2 चीज़ें करनी है. 2 ट्रायंगल लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हमको साइड्स इक्वल मिल गई. साइड्स इक्वल मिल गई, एक काम हो गया. अब दूसरा काम करना था, एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना था. एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमको पहले इसको पैरेललोग्राम बोलना पड़ा. पहले हमने इसको पैरेललोग्राम बोल दिया. पैरेललोग्राम बोला, फिर हमको फिर से 2 ट्रायंगल लेने पड़े. जब हमने 2 ट्रायंगल लिए तो हमने उसको फिर 90 डिग्री प्रूव किया. ठीक है. तो यही तो चाहिए था. देखो बीच वाला एंगल, कोई भी एंगल या तो 3 शब्दों में लिखा जाता है या तो एक शब्द में. तो देखो ABC मतलब B 90 डिग्री, BAD मतलब A 90 डिग्री, BCD मतलब C 90, ADC मतलब D 90. ठीक है. सो ABCD सारे 90 डिग्री, तो ABCD स्क्वायर. तो ये हुआ हमारा 5th नंबर. बच्चों अभी 6th नंबर देखते हैं. 6th नंबर बोलता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्स एंगल A. जो डायगोनल AC है ABCD पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. शो दैट इट बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो. शो करो कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. और दूसरा ABCD रोम्बस है, वो भी शो करो. तो 2 चीज़ें आपको शो करनी है. तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है कि डायगोनल AC पैरेललोग्राम है
ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का एंगल ए, हाँ एंगल ए मतलब एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला भाग इज इक्वल टू ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग इज इक्वल टू ये वाला भाग, ठीक है। तो गिवन का मतलब बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू सी ए डी, ठीक है। तो ए सी बाइसेक्स एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ? बी ए सी सी ए डी, या 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर जो मैंने दिए हैं एंगल्स को, वो मुझे इजी पड़े इसलिए दिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहो आप डायरेक्ट नेम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने नंबर दिए हैं ताकि मुझे एंगल्स लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। बी ए सी सी ए डी, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अच्छा, तो ये गिवन हुआ आपका। अभी 2 प्रूव क्या करेंगे? 2 प्रूव देखो यहाँ पे 1 2 के बराबर है और ये 3 है 4 के बराबर, ठीक है। सो 2 प्रूव क्या करेंगे? 2 प्रूव फर्स्ट वाला इट बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो। तो फर्स्ट वाला 2 प्रूव करते हैं। इट मतलब ए सी, तो ए सी बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो, कि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल सी को भी। इसका मतलब क्या हो? आपको क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रूफ 1। फर्स्ट प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे? पहला प्रूफ, तो पहला प्रूफ अब देखो आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक और चीज़ आपको गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको काम आएगी। कैसे? आपको पता है अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब Z बनाते हैं। कैसे? तो 1 इज इक्वल टू 3, देखो ये 1 इज इक्वल टू 3, देखो ये Z बना रहा है। 1 किसके बराबर है? 3 के। 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम हो तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। पर आपको 1 इज इक्वल टू 3 नहीं प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है? 3 इज इक्वल टू 4। तो आप कैसे 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव करोगे? तो एक और देखो, 2 भी 4 के बराबर है। ये देखो, ये जो 2 है, देखो एक और ऑल्टरनेट बना रहा है। ये देखो 2 इज इक्वल टू 4 है ना। क्यों पॉसिबल हो रहा है? ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बन पा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और अगर पैरेललोग्राम हो मतलब ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। मतलब पैरेललोग्राम हो मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। सो एंड 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो 2 इज इक्वल टू 4 भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमको प्रूव क्या करना है? हमें 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है, ठीक है। सो ये देखो, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, और ये एक चीज़ गिवन भी है, क्या? 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। पर 1 किसके बराबर है? 3 के, तो 1 की जगह क्या लिख दूंगी? 3। 2 किसके बराबर है? 4 के,
तो 2 की जगह क्या लिख दूंगी 4। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। तो देखो पहला तो प्रूव हो गया ना, क्या प्रूव करना था, AC बाइसेक्स एंगल C। सो AC बाइसेक्स एंगल C, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने प्रूव कर ली। अब दूसरी चीज प्रूव करनी है। दूसरी चीज में क्या प्रूव करना है, हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, रोम्बस हम फिर से इसी की मदद से प्रूव करेंगे। ठीक है, सो बच्चों अभी हमको सेकेंड प्रूव क्या करना है, सेकेंड प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है। तो सेकेंड, टू प्रूव सेकेंड ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD रोम्बस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रोम्बस प्रूव करना चाहती हूँ उसका मतलब दैट इज मुझे सारी साइड्स क्या करनी पड़ेंगी, इक्वल। AB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही मेरा रोम्बस होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट में देखो S आता है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। तो प्रूफ, तो देखो सबसे पहले मेरे को ABCD पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मैं वो चीज़ यूज़ करूँगी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन। तो अगर पैरेललोग्राम है तो खासियत क्या होती है पैरेललोग्राम की, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल। मैं पैरेलल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इक्वल में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल लिखूंगी। सो ऑपोजिट साइड्स कौन सी इक्वल है, सो AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, DA इज इक्वल टू CB, या AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, क्यों इक्वल, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो पर ये देखो आपको तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, देखो AB DC के बराबर, AD BC के बराबर अभी भी प्रूव नहीं हो रहा है। तो अब देखो नाउ देखो अब क्या करेंगे, देखो अभी भी प्रूव नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ देखो ये चीजें हमें काम आएंगी, कौन सी, ये वाली। देखो 1 किसके बराबर है, 3 के, 3 किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, सो 1 3 के बराबर है और 3 किसके बराबर है, 4 के। तो किस तरह से होगा, देखो 1 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो ऑटोमेटिक 1 किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, इसको मैं 3 दे देती हूँ। ठीक है, तो बाय 1 and 3 1 इज इक्वल टू 4, बाय 1 and 3, बाय 1 and 3 1 इज इक्वल टू 4। 1 किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर हुआ, 1 4 के बराबर हुआ। अच्छा, पर 1 के, देखो अब ये ध्यान से देखो, ये देखो 1 4 के बराबर है, 1 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, देखो ये 1 है ना, अगर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, CB। तो 1 के सामने क्या है, CB। 4 है, 4 की ऑपोजिट साइड क्या है, AB। सो इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के हिसाब से ट्रायंगल ABC में 1 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 1 के सामने क्या होगा, CB, तो 1 के आगे CB, और 4 के आगे क्या होगा, AB। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स
opposite to equal angles are equal. ठीक है, तो सी बी इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी देखो ए बी डी सी के भी बराबर है और ए बी सी बी के भी बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी बी. ऑल्सो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने सी बी इज इक्वल टू ए बी प्रूव किया, सी बी इज इक्वल टू ए बी प्रूव किया, वैसे ही आप डी ए इज इक्वल टू डी सी भी प्रूव कर सकते हो. सिमिलरली डी ए इज इक्वल टू डी सी कैन बी प्रूव्ड. ठीक है, सो बाय 4, 5, 6, 7 by 4, 5, 6 and 7 AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ठीक है, so ABCD is a rhombus, hence proved. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सम था, इसमें आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव किया. आपने क्या किया, देखो आपने बाइसेक्स एंगल से ही प्रूव करना था, तो आपने ये गिवन आपने क्या किया, आपने लिखा कि भाई पैरेललोग्राम है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो अगर 1 और ये गिवन है, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 गिवन था. ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 and 2 को यूज़ किया, इन दोनों को यूज़ किया 1 and 2 को. ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 4 आया. 1 3 के बराबर है और 1 2 के बराबर है. ठीक है, 1 2 के बराबर है, ये कहाँ है, गिवन से. तो 1 की जगह 3 लिखा, 2 की जगह 4, तो ए सी बाइसेक्स एंगल सी, ये तो हो गया. अब सेकंड में आपने क्या किया, सेकंड में आपको रोम्बस प्रूव करना है. तो रोम्बस के लिए आपने कहा पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल. ठीक है, फिर आपने ये आगे वाला 1 इज इक्वल टू 4 यूज़ किया. ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू 4 की ये वाली चीज़ आपने यूज़ की. ठीक है, कि 1 3 के बराबर है, 3 4 के, तो ऑटोमेटिक 1 4 के बराबर है, तो 1 4 के बराबर हुआ. ठीक है, तो 1 4 के बराबर है तो सी बी इज इक्वल टू ए बी. तो सिमिलरली डी ए इज इक्वल टू डी सी, ये रहा, सी बी इज इक्वल टू ए बी, सिमिलरली डी ए इज इक्वल टू डी सी. ठीक है, तो ये चारों चीज़ें यूज़ करके, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, तो ये चारों चीज़ें यूज़ करके ये एक रोम्बस हो गया. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. आई एम शोइंग यू, सो दिस इज क्वेश्चन 6. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट. ठीक है बच्चे, 7th नंबर देखो, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, show that diagonals AC bisects angle A as well as angle D and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कि ABCD रोम्बस है, ABCD है रोम्बस और डायगोनल AC है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी एंगल C को भी. डायगोनल BD है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी एंगल D को भी. ठीक है, वो आप पे प्रूव करना है आपको. सो गिवन दिया हुआ है ABCD रोम्बस है. रोम्बस का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल. ठीक है, ये दिया हुआ है. टू प्रूव क्या करना है आपको कि AC बाइसेक्ट एंगल A को करता है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A और AC बाइसेक्ट्स एंगल C. इसका मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है एंड 2 इज इक्वल टू 3 प्रूव करना है. ठीक है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A 1 इज इक्वल टू 4 और AC बाइसेक्ट्स एंगल C मतलब 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
4 प्रूव करना है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंड डायगोनल BD भी ऐसे ही प्रूव करना है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये भी प्रूव करना है कि BD भी बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अच्छे से कर लेंगे प्रूव, ये वाला अच्छे से कर लेंगे, फिर इसको लिखेंगे सिमिलरली दिस कैन बी प्रूव्ड। सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट लूंगी मैं, तो देखो प्रूफ किसके लिए मुझे प्रूव करना है, मैं 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3 प्रूव करना चाहती हूँ। ठीक है, नाम देखो कैसे दिए, 1 2 3 4। ये डायग्राम मैंने बनाया है, क्वेश्चन में आपके पास नहीं दिया हुआ है, हमको बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1 इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू 4 देखो, ओ सॉरी 1 इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ देखो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 4। पहले मैं 1 इज इक्वल टू 4 पे फोकस रखती हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं कैसे प्रूव करूँगी इसको, तो 1 इज इक्वल टू 4 प्रूव करने के लिए तो AD इज इक्वल टू CD, देखो ये DA इज इक्वल टू CD, ये गिवन है ना, तो CD इज इक्वल टू DA कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, तो ये देखो CD और DA कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC CD इज इक्वल टू DA, अगर CD DA के बराबर है तो CD का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। DA का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। क्यों, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह से आप देखें AC है ट्रांसफर। अब यहाँ देखें CD पैरेलल किसके है, AB के है, CD पैरेलल है AB के है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखो CD पैरेलल है AB के और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ऑटोमेटिक 1 किसके बराबर होगा, 3 के। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 3 के। ऑल्सो 1 इज इक्वल टू 3। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो बाय 1 एंड बाय 2, बाय 1 एंड बाय 2, 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, तो ऑटोमेटिक 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। अभी हमें ये प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 4। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ देखो आपने CD इज इक्वल टू DA लिया ना, ये देखो CD इज इक्वल टू DA लिया ना, तो अब क्या लो आप, AB इज इक्वल टू BC लो। ठीक है, फिर सारा वैसा ही करो जैसे यहाँ किया। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ देखो सेम ऐसा ही हम करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपने CD DA लिया ना, CD DA, तो मैं क्या लूँगी, AB BC। सेम वही बिल्कुल सेम वही स्टेप्स रिपीट करूँगी। AB इज इक्वल टू BC कहाँ से आया, गिवन। इसके बाद मैंने दूसरी लाइन क्या लिखी थी, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ ADC है ना, तो यहाँ ABC ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। AB BC के बराबर है, तो AB के ऑपोजिट क्या है, AB के ऑपोजिट एंगल 3, BC के ऑपोजिट क्या है, एंगल 4। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 4, तो 3 4 के बराबर है। ठीक है, सो
अगर 3 4 के बराबर, अब देखो आगे क्या करेंगे हम, ये आपने 3 4 के बराबर लिखा, अब आगे क्या करेंगे, ऑल्सो देखो यहाँ आपने इसको ऑल्टरनेट एंगल बोला ना, तो वैसे ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल है, 2 = 4। ऑल्सो बिल्कुल मैं रिपीट कर रही हूँ वही स्टेप्स, ऑल्सो 2 = 4 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो अगर आपको ये ना लिखना हो तो भी चलेगा, तो भी आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। बाय चांस आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, आपको इतनी क्यों जफा करें, तो सपोज नहीं लिखना है मत लिखो, सिंपली इन ट्रायंगल ABC AB = BC 3 = 4। ठीक है, तो आगे कौन से नंबर दे के आए हो, 1 2, तो इसको भी एक नंबर दे देते हैं, इसको एक नंबर देते हैं हम, ये 1 2 नंबर दिया था, इसको 3 नंबर दे दो, इसको कौन सा नंबर देंगे, 3। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमने 2 = 3 प्रूव कर लिया है, हमें 1 = 4 प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 1 3 के बराबर है, 1 किसके बराबर है, 3, और यहाँ 3 किसके बराबर है, 4 के। तो 1 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो ऑटोमेटिक 1 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो हम क्या लिखेंगे, बाय 2 and 3, सो बाय 2 and 3 1 = 4। ठीक है, आपको समझ आई बात। देखो सिंपली मैंने क्या किया, पहले रोम्बस वाली प्रॉपर्टी यूज की, CD = DA, तो इन ट्रायंगल ADC CD DA के बराबर है, तो 1 2 के बराबर, तो ऑल्सो 1 3 के बराबर भी है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, रोम्बस, तो रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है। तो 1 2 के बराबर, 1 3, तो ऑटोमेटिक 2 3 के बराबर, तो एक चीज़ प्रूव हो गई। अब 1 = 4 प्रूव करना है, तो 1 = 4 कैसे प्रूव किया, फिर से हमने ये लिखा कि भाई नाउ AB = BC, AB BC के बराबर, ये भी गिवन, तो हमने ट्रायंगल ABC लिया, AB BC है, तो AB के ऑपोजिट एंगल 3 है, BC के ऑपोजिट एंगल 4 है। ठीक है, फिर हमने 3 = 4 और 1 = 3 यूज़ किया। ठीक है, सो 1 = 4 हुआ। ठीक है, तो देखो आपने एक चीज़ प्रूव कर ली, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो अगर ये प्रूव हो गया, तो सिमिलरली आप BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D कर सकते हो, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज, सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझे आप, मतलब आपको इसके लिए मेहनत की आपने, ये सारा आपने किया बाकायदा। ठीक है, फिर आपने बाकी लिख दिया सिमिलरली, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के क्वेश्चंस थोड़े से, फिर से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशंस लगेंगी आपको, बट चीज़ें इतनी टफ नहीं हैं, हम इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं, भाग भी नहीं रहे हैं। सो क्लास वर्क आपको अच्छे से करना है, 1 टाइम बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, और होमवर्क में आपको यही चीज़ें 1 टाइम और रिपीट करनी है, वो भी परफेक्टली। ठीक है, सो 1 टाइम होमवर्क, 1 टाइम क्लास वर्क। एक टफ चैप्टर है, आप सीरियसली करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बस यही एक चीज़ है। हो सके तो वीडियो को 2-3 बारी रिवाइंड करके देखना, तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक्स, प्लीज़ डू द एंटायर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। ये देख लें आप, ये क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट था, ये सारा क्वेश्चन 7 था। सो दिस वाज क्वेश्चन 7 होल। ठीक है, सारा क्वेश्चन 7 था, और ये है हमारा, ठीक है, दिस इज अवर कंप्लीशन। ठीक है, चलें, थैंक यू।